नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अ लेटर टू गॉड, यानी एक ऐसा खत जो कि भगवान को लिखी जाती है। बिफोर वी यू रीड, यानी इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, चलिए हम जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कहा जाता है कि यकीन और भरोसा चट्टान को हिला सकती है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन इस यकीन और भरोसे को कौन से सही चीज़ या तो डायरेक्शन में डालना ज़रूरी है। दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेडिकेटली पोजेस, और यही वो सवाल है जो कि इस पूरी कहानी पर बेस्ड है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. यानी ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि एक फार्मर है, यानी एक किसान है, और वो भगवान को एक खत लिखता है उस वक्त जब उसकी खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? Does God send him the money? क्या भगवान ने उससे पैसा भेजा? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो ये कुछ सवाल है जिसके उत्तर आपको अपने मन में सोचने हैं, और इसी के साथ हम कहानी की शुरुआत करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर जो कि पूरी एंटायर वैली पे टॉप ऑफ द हिल पर बना हुआ था। तो आइए एक हमने शब्द देखा क्रेस्ट, और क्रेस्ट का मतलब अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्रेस्ट का मतलब है टॉप ऑफ द हिल। ये बहुत सी टॉप ऑफ द हिल सबको समझ में आता है। इसके अलावा हम क्रेस्ट के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, यानी कुछ एक ऐसे शब्द जो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप आसानी से कुछ सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। क्रेस्ट को हम पीक भी बोल सकते हैं, टॉप बोल सकते हैं, समिट, क्राउन, अपेक्स, हाइट, ट्रिप, ट्रफ्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है क्रेस्ट, और हम इसे अपने डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट बढ़ा सकते हैं। यानी अभी हमने बात की एक ऐसे घर की जो एक टॉप ऑफ अ हिल पे बनी हुई है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promise a good harvest. जिस ऊंचाई पर ये घर बनी थी, उस ऊंचाई से हम नदी देख सकते थे, खेत देख सकते थे। किसके खेत? कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, कॉर्न के खेत जिस पे कॉर्न के फूल लगे हुए थे, और ये यह दर्शा रहे थे कि ये एक गुड हार्वेस्ट है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। सिर्फ एक चीज़ जिसकी पृथ्वी को ज़रूरत थी वो है डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर का मतलब है बारिश, घनघोर बारिश। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यानी कि सुबह से लेंचो, जो कि अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, उसने सुबह से कुछ नहीं किया। वो क्या कर रहा था? वो सुबह से आसमान की ओर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. और लेंचो ने कहा, किसे कहा? एक वुमेन को कहा कि ऐसा लगता है कि हमें पानी मिलने वाला है। The woman who was preparing supper replied, यानी कि वो औरत जो खाना बना रही थी, सपर मतलब है खाना बनाना, उसने जवाब दिया, Yes, God willing. हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them to all. जो घर के बड़े बच्चे थे, लड़के थे,
वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे हमेशा की तरह घर के आसपास खेल रहे थे, तब तक जब तक उनकी माँ ने उन्हें घर नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। खाना खाने का वक्त जब हो गया तो उनकी माँ ने उन्हें घर वापस आने के लिए बुलाया। क्रेस्ट, ये जो टर्म था उससे कुछ सिमिलर वर्ड्स के बारे में हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा क्रेस्ट या हिल। हिल, क्रेस्ट का मतलब है टॉप ऑफ अ हिल। अब कंफ्यूजन हमें इस बात में आती है कि हिल और माउंटेन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सुनने में ये दोनों टर्म सेम लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्लाइट डिफरेंसेस है। हिल का मतलब होता है नेचुरल लैंड फॉर्म दैट एक्सटेंड्स अबव द सराउंडिंग टेरेन, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं उस सराउंडिंग से सिर्फ थोड़ी ऊंचाई पर क्या मौजूद होता है, हिल। लेकिन उसकी दूसरी तरफ माउंटेन, it is a large natural landform that exists above the surrounding terrain, usually forming a peak। यानी हमारे आसपास की रहने वाली टेरेन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर जो चीज़ मौजूद होती है वो होता है माउंटेन पीक। एक माउंटेन पीक पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी समय भी लगता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा ऊंची होती है। उसकी ऑपोजिट में जो हिल है, इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है माउंटेन के कंपैरिजन में। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक हिल की ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं है और लैंचो का जो घर था वो इसी हिल पर सिचुएटेड था, ना कि माउंटेन पे, क्योंकि माउंटेन की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होता है और यहाँ रहने और चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हमने पढ़ा था डाउनपॉर। डाउनपॉर मतलब होता है शावर। किस चीज़ का शावर, यानी बारिश। तो आइए आगे हम जान लेते हैं कि डाउनपॉर का मतलब क्या होता है। डाउनपॉर का मतलब होता है हैवी रेन, यानी घनघोर बारिश, जो कि हार्वेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इस कहानी में, इस पूरी कहानी में लेंचो, जो कि एक फार्मर है, उसकी फार्मिंग, उसकी पूरी खेती इस डाउनपॉर यानी कि हैवी रेन पर डिपेंडेंट थी। इसीलिए वो आसमान की ओर बार बार देख रहा था और उम्मीद लगाए बैठा था कि अब बारिश होगी। तो हम डाउनपॉर्स के कुछ सिमिलर वर्ड्स देख लेते हैं। डाउनपॉर को हम और कह सकते हैं डिलीट, कोल्ड बर्स्ट, टॉरेंट, रेन स्टॉर्म, फ्लड, स्टॉर्म, शावर एक्सेट्रा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनका हम डाउनपॉर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। लेंचो ने अनुमान लगा लिया था और उसके अनुमान के हिसाब से बिग ड्रॉप ऑफ यानी बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से जब लेंचो ने देखा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि पहाड़ों की ओर से कुछ बादलें उसकी तरफ आ रही हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। वो हवा बिल्कुल ताज़ा और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। वो इंसान बिना किसी कारण के बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? ताकि वो बारिश की जो बूंदें उसकी बॉडी पे पड़ेंगी उसका आनंद उठा सके। प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, यानी बारिश की बूंदों का आनंद लेना। और जब वो बारिश की बूंदें का आनंद ले लेता है, फिर वो घर आने के बाद क्या कहता है? These are not raindrops falling from the sky, they are coins। वो कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, they are new coins, ये एक नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। और उसने बूंदों के साइज़ को कैटेगराइज कर दिया, यानी उसके हिसाब से जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट पीसेस थी और जो छोटी थी वो 5 की थी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers
wrapped in a curtain of rain। अब वो इतना संतुष्ट हो गया बारिश को देखकर कि उसने अपने खेतों को ऐसा देखा और सोचा कि ऐसा लग रहा हो मानो इन फसलों के बीच जो फूल से घिरा हुआ फसल, ऐसा लग रहा हो मानो ये बारिश की चादर में घिर गए हो। ड्रैप्ड मतलब क्या होता है? कवर्ड विथ क्लोथ, लेकिन यहाँ पे क्लोथ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम यहाँ क्लोथ की जगह पर रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रैप्ड यानी इन अ कर्टन ऑफ रेन, यानी बारिश से घिरा हुआ। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall। लेकिन अचानक तेज़ हवाएं बहने लगी। Along with the rain, very large hailstones began to fall। बारिश के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी hailstones भी गिरने लगी। अब यहाँ पर एक टर्म आ जाता है hailstones। hailstone का मतलब होता है बारिश में जब बारिश होती है उसके साथ साथ जो ओले पड़ते हैं उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ओले। तो वो जो ओले होते हैं उन्हें हेलस्टोन का नाम दिया है। तो ये जो हेलस्टोन्स है बारिश के साथ साथ वो भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ऐसा कौन कहता है? ऐसा लेंचो कहता है कि ये रिसेंबल करते हैं एक नए सिल्वर कॉइन्स की। ये बारिश की बूंदें और ये हेलस्टोन नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू लेंचो, उसके हिसाब से ये हेलस्टोन्स और ये बारिश की बूंदें एक नए सिल्वर सिक्के हैं, एक नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉय एक्सपोजिंग themselves to rain ran out to collect the frozen pearls। बच्चे अपने आप को बारिश की ओर ले जाते हैं और बाहर निकलकर वो जो फ्रोज़न पर्ल्स थे यानी हेल स्टोन्स थे उन्हें कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम सवाल की ओर। अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा उसी पे बेस कुछ यानी सिर्फ 2 सवाल हैं। पहला सवाल है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, और दूसरा सवाल है व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। अब इन 2 सवालों के जवाब आपको ढूंढ के रखने हैं बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, और इसका जवाब हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।